शुक्रवार देर शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का माहौल आम दिनों से काफी अलग था। वहां राहत की सांसें थीं और अपनों से मिलने की खुशी भी। ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती अस्थिरता के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिक आखिरकार सुरक्षित अपने देश लौट आए हैं। लौटने वालों में खास तौर से स्टूडेंट्स, तीर्थयात्री और वहां रहने वाले और दूसरे भारतीय शामिल हैं। ये वापसी सिर्फ इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान में हालात दिन पर दिन चैलेंजिंग होते जा रहे हैं और भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इस सुरक्षित वापसी के पीछे भारत सरकार की सक्रियता बड़ी वजह रही। विदेश मंत्रालय ने स्थिति को भांपते हुए हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें सुरक्षा कारणों से भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि वो हर पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद नागरिकों से संपर्क साधा और उन्हें उपलब्ध किसी भी माध्यम से जल्द देश छोड़ने की अपील की। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑपरेशन स्वदेश जैसी व्यवस्थाओं के तहत सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में पूरी तरह से सफल रही है। अब वहां की जमीनी हकीकत क्या है, यह हमें वहां से लौटने वाले यात्रियों की जुबानी सुनने को मिला। एयरपोर्ट पर एक नागरिक ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर गाड़ियों के सामने आ जाते थे, जिससे आना जाना मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट का बंद होना था, जिससे वो अपने परिवारों से संपर्क तक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इमोशनल होकर कहा, भारत सरकार और दूतावास ने भरपूर सहयोग किया। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। एक अन्य नागरिक जो पिछले 1 महीने से वहां थे, उन्होंने बताया कि पिछले 1-2 हफ्तों में स्थिति और बिगड़ गई थी, लेकिन सरकार की मदद से वो वहां से सुरक्षित निकल आए। अब सवाल यह है कि ईरान में आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो रिपोर्ट्स की माने तो ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुआ था। शुरुआत में ये गुस्सा करेंसी डिवैल्यूएशन, महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर था, लेकिन अब ये राजनीतिक मांगों में बदल चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोगों की जान जाने की खबर है। इंटरनेट ब्लैकआउट और उड़ानों में रुकावट वहां अब आम बात हो गई है। वैसे आपको बता दें कि ईरान में फंसे भारतीयों को हर संभव मदद देने के लिए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी जारी की है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऐसे में अगर आपका भी कोई वहां पर फंसा हो तो आप भी इस पर कॉल कर सकते हैं। वहीं इमरजेंसी में भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास की 2437 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आखिर में अगर आप या आपके परिचित ईरान जाने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। विदेश मंत्रालय ने सख्त सलाह जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा है। ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि संकट के समय में सही सूचना और सरकार का त्वरित एक्शन कितना मायने रखता है। आप इस पूरी स्थिति और भारत सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।